अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारे घर में गरीबी किस वजह से आते हैं। गरीबी किस वजह से आती है, इसी तरह बेबरकत होती है। हम कितनी भी कमा लेते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। ये वजह क्या है? तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको लोग जिन जिन चीज़ों के अंदर लोग ख्याल नहीं करते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो आपको निशानी कर दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें कि ऐसी चीज़ों से लोग बचते नहीं हैं। हालांकि इन चीज़ों से बचना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक इन चीज़ों से हम नहीं बचेंगे, इन चीज़ों से नहीं बचेंगे, उस वक्त तक हमारे घर में गरीबी आती रहेगी, बेबरकत होती रहेगी, बरकत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं ये चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हम। नंबर वन पे आता है, हम क्या करते हैं? गुस्ल खाना में पेशाब करते हैं, यानी नहाने की जगह हम पेशाब करते हैं। नहाने की जगह पेशाब नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है कि हम क्या करते हैं? टूटी हुई कंघी से कंघी करते हैं। टूटी हुई कंघी से कंघी नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। टूटा हुआ सामान घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से घर में कचरा रखना, यानी रात के घर में कचरा रखना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, और पायजामा को बायां पैर से पहनना, और मगरिब से इशा के दरमियान सोना, ये भी गरीबी की हालत है। और मेहमान के आने पर नाराज़ हो जाना, मेहमान के आने पर नाराज़ हो जाना, ज़्यादा खर्च करना, यानी जो कमाते मसलन 5 रुपया कमाते वो खर्च कर डालते हैं 10 रुपया, तो यानी फजूल खर्ची करना। इसी तरीके से दांत दांत से रोटी काट काट कर खाना, ये भी गरीबी की सबब है। 40 दिन से ज़्यादा ज़ेर नाफ के बाल ना काटना, ना साफ करना, ये भी गरीबी की हालत की सबब है, बेबरकत की सबब है। और दांत से नाखून काटना, दांत से नाखून काटना, ये भी गरीबी की सबब है। और औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। इसी तरीके से फटे हुए कपड़े जिस्म पर ही सीना, यानी कपड़ा जिस्म पर लगा हुआ और यहाँ सिल देते हैं, ये भी गरीबी की एक सबब है, बेबरकती की एक सबब है। इसी तरीके से फटे हुए कपड़े के जिस्म पर सीना, सूरज निकलने तक सोते रहना, सूरज निकलने तक सोते रहना, ये भी गरीबी की एक सबब है। और दरख्त के नीचे खड़े होकर पेशाब करना, दरख्त के नीचे पेशाब, उल्टा सोना, उल्टा सोना, ये भी गरीबी की एक सबब है, बेबरकती की एक सबब है। कब्रिस्तान में हंसना, कब्रिस्तान में हंसना, ये भी गरीबी की एक सबब है। इसी तरीके से पीने का पानी, पीने का पानी जो गिलास में रखा हुआ है, इसको खुला रखना, पूरी रात खुला रखना, ये भी गरीबी की एक सबब है। इसी तरीके से कोई सवाल साइल रात के वक्त आए उसको वापस कर देना, कोई चीज़ ना देना। इसी तरीके से बुरे ख्यालात दिमाग में लाना, ये भी एक सबब है। इसी तरीके से बगैर वज़ू के कुरान मजीद पढ़ना, अलबत्ता तिलावत तो जायज़ है बगैर वज़ू के, लेकिन इसको बगैर वज़ू के नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हाथ धोए बगैर खाना खाना, ये भी गरीबी की एक सबब है। और ये सबसे बड़ी एक सबब आपको बता देता हूँ, अपने औलादों को लान तान करना, अपने औलादों को लान तान करना, ये भी गरीबी की एक सबब है। इसी तरीके से दरवाजे के किनार पर लोग बैठते हैं, ये भी गरीबी की एक सबब है। इसी तरीके से बत्ती वगैरह, कैंडल वगैरह जला हुआ है, उसको एक फूंक मारकर बुझा देना, ये भी गरीबी की एक सबब है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाना, ये भी गरीबी की एक सबब है, बेबरकती की एक सबब है। और गलत कसम, झूठी कसम खाना, और हालत जनाबत में पछना लगाना, ये भी गरीबी की एक सबब है, बेबरकती की एक सबब है। और इसी तरीके से मकड़ी का झाल घर में रखना, साफ ना करना, ये भी है। और रात को झाड़ू लगाना, रात के वक्त झाड़ू लगाना, ये भी गरीबी की एक सबब है। यानी झाड़ू आप रात के वक्त लगा सकते, अपने घर के अंदर क्या करें, कचरा को बाहर ना फेंके, अंदर जमा कर रखे थे, सुबह फेंक दी। इसी तरीके से अंधेरे में खाना खाना, लाइट बुझा के अंधेरे में खाना खाना, ये भी गरीबी बेबरकती की एक सबब है। इंशाल्लाह आइंदा याद हो ये बता देता हूँ कि खड़े होकर पानी पीना, ये भी बेबरकती और
یہ بے برکتی کی ایک سبب ہے، کھڑے ہو کر آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، البتہ کبھی دشوار ہو تو پی لیتے، لیکن جو روزانہ پیتے یہ بے برکتی اور غریبی کی ایک سبب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے یاد آتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔